आइए व्यंजकों यानी कि एक्सप्रेशंस को और सरल करने के कुछ और उदाहरण कर लेते हैं। हमें 2 कोष्ठक में 3x जमा 5 व्यंजक को सरल करना है। वास्तव में इसका मतलब है 2 बार 3x जमा 5। ये पहला 3x जमा 5 है और अब हम इसमें दूसरा 3x जमा 5 जोड़ लेते हैं। ये 2 कोष्ठक में 3x जमा 5 के ही समान है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 2 3x और 2 5 हैं। इसलिए हम इसे 2 गुणा 3x जमा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि ये व्यंजक वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर रहा है, और इसका जवाब है हाँ। हमने यहाँ 2 गुणा 3x जमा 2 गुणा 5 में 2 का वितरण या बंटन किया है, और हमने केवल ये दर्शाने के लिए इसे किया है कि आप इस बारे में पहले से ही जानते हैं। आइए अब इसे सरल कर लेते हैं। तो 2 गुणा 3x हुए 6x और 2 गुणा 5 हुए 10। इसलिए इसे सरल करने पर उत्तर है 6x जमा 10। अब हम थोड़े कठिन प्रश्न को हल करने का प्रयास कर लेते हैं। हम उन्हीं चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके बारे में पहले से जानते हैं। हमें 7 कोष्ठक में 3y घटा 5 घटा 2 कोष्ठक में 10 जमा 4y को सरल करना है। इसके लिए हम व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन के बाएं हिस्से को पहले हल कर लेते हैं, यानी कि 7 कोष्ठक में 3y घटा 5 को हल कर लेते हैं। हमें केवल 7 का बंटन या वितरण करना है। 7 गुणा 3y हुए 21y, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 गुणा 7 हुए 21y। आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हैं। और अब हमें 7 को ऋणात्मक 5 से गुणा करना है, इसलिए 7 गुणा ऋणात्मक 5 हुए ऋणात्मक 35। हमने बाएं हिस्से को सरल कर लिया है। अब हम दाएं हिस्से को सरल कर लेते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि हमें यहाँ 2 को 10 और 4y से गुणा करना है और उसके बाद घटा के चिन्ह का बंटन या वितरण करना है, लेकिन वास्तव में हमें ऋणात्मक 2 से गुणा करना है, यानी कि हमें ये ऋणात्मक 2 का बंटन या वितरण करते हुए ऋणात्मक 2 को 10 और 4y से गुणा करना है। तो ऋणात्मक 2 गुणा 10 हुए ऋणात्मक 20 और ऋणात्मक 2 गुणा 4y हुए ऋणात्मक 8y। हम अभी इस व्यंजक को थोड़ा और सरल कर सकते हैं। हम 21y में ऋणात्मक 35 या ऋणात्मक 20 को नहीं जोड़ सकते, लेकिन यह बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर 2 पदों में y गुणा हो रहा है। मैं इसे हरे रंग से प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ 21y है और हमें इसमें से 8y घटाने हैं। 21 घटा 8 हुए 13, इसलिए ये हो जाएगा 13y। और अब हमें ऋणात्मक 35 में से 20 को घटाना है, तो ऋणात्मक 35 घटा 20 हुए ऋणात्मक 55। तो इस प्रकार वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करके और समान पदों यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखकर हमने इस व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन को सरल कर लिया है, और इसका उत्तर है 13y घटा 55।